हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम बेटा 7th क्लास की वर्कशीट देख रहे हैं। वर्कशीट नंबर है 37 और डेट है आज 7 दिसंबर 2021। और आज हमारा टॉपिक है प्रकाश। हमारा पिछली वर्कशीट से प्रकाश चल रहा है टॉपिक, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। तो आज का टॉपिक देखो क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण को पहले समझेंगे बेटा, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर भी कहते हैं बेटा इंग्लिश में। समतल माने प्लेन, एक सा जो होता है, ठीक है। जो वो दर्पण जिसमें सभी के घरों में होता है, जिसे ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। शीशा जो दर्पण होता है जिसमें आप चेहरा देखते हो, सुबह तैयार होते हो, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और भी प्रकार के दर्पण होते हैं, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, गोलीय दर्पण भी होते हैं। तो इसमें समतल दर्पण की बात की गई है। तो समतल दर्पण में जो आप प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, हम कैसी विशेषताएं होती हैं उसकी। कोई ऑब्जेक्ट हम उसके सामने रखते हैं, जैसे हम खड़े होते हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब शीशे में दर्पण में दिखेगा तो कैसा दिखता है। कुछ भी चीज़ आप रखोगे दर्पण के आगे तो क्या प्रतिबिंब उसका दिखेगा शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर। तो उसके बारे में ही आज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है, ठीक है। क्या बताया गया है इसमें, जो दर्पण के सामने आप वस्तु रखोगे उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन सा होता है, जो दर्पण के अंदर दिखता है। तो जो वस्तु आप दर्पण के सामने रखोगे और जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनी है, उनका आकार समान होगा। यही बात पहले पॉइंट में आपको बताई गई है कि वस्तु के आकार के समान होगा प्रतिबिंब। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है। सीधा यानी इरेक्ट, इरेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। जिस दिशा में, जैसे सीधे खड़े हो आप तो सीधे ही दिखोगे इसमें। आप मोमबत्ती जलाई आपने सीधी, तो सीधी दिखाई देगी मोमबत्ती, लौ ऊपर दिखाई देगी, उल्टी नहीं दिखाई देगी इसमें आपको। तो यही मतलब है इसका कि सीधी दिखाई देगी आपको, ठीक है। तीसरा है, एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु उसके सामने होती है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक गतिविधि भी दी गई है। आइए हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो इस थर्ड पॉइंट को देखो, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ क्या कहा गया इसमें। एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि वस्तु उसके सामने होती है। जैसे आपने दर्पण के सामने आप खड़े हो, ठीक है, आप एक कदम पीछे हटे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो भी एक कदम पीछे हट जाएगा, ठीक है। आप ऑब्जर्व करना ये, आप 2 कदम पीछे हटे तो दर्पण की जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, वो भी 2 कदम पीछे हट जाएगा। आप आगे बढ़े 2-3 कदम तो प्रतिबिंब भी 3 कदम आगे बढ़ जाएगा। यही बात इसमें समझाई गई है। इसको समझाने के लिए आपके लिए एक एक्टिविटी, इसमें गतिविधि देखो नीचे की गई है, शतरंज के इसमें ली गई है। इससे समझाती हूँ मैं आपको क्या क्या आ गया। देखो, एक शतरंज बोर्ड लें या चार्ट पेपर पर समान आकार के 64 8x8 वर्ग बना लें। ऐसे शतरंज का बोर्ड ले सकते हैं आप, या कोई और भी ले सकते हैं कुछ चीज़ जिसमें कि डब्बे बने हों। ये सिर्फ इसलिए है कि आप डब्बों को गिन सको कि एक डब्बा आगे आया आप या एक डब्बा पीछे गए, ठीक है, इसलिए बना रखा है ये। और आगे हमने यहाँ दर्पण रख दिया मोटी सी, इस कागज के मध्य में एक मोटी रेखा खींच खींच ली यहाँ पर मध्य में, और यहाँ दर्पण रख दिया हमने ऊपर। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को लंबवत रूप से लगाई, लंबाई में हमें रख दिया दर्पण, ठीक है। इसके बाद किसी भी छोटी वस्तु जैसे शॉर्पनर, ये वस्तु दिखाई गई है यहाँ पर, किसी भी छोटी वस्तु जैसे शॉर्पनर, पेंसिल या लोहे की कील को दर्पण से गिनते हुए चौथे वर्ग की सीमा पर रखें। अब यहाँ से गिनते हुए आपको रखना है डब्बों को, 1 2 3 4, चौथे में वर्ग में रखना है, चौथे खाने में। और प्रतिबिंब की स्थिति देखनी है आपको, तो इसकी शीशे के अंदर देखना है आपको कि कितने उसमें है, ये कौन से वर्ग में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब फिर वस्तु को आप 5वें वर्ग में ले जाओ, एक एक वर्ग
आगे ले जाओ। फिर उसी तरह 7वें वर्ग में ले जाओ और फिर प्रतिबिंब को देखो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु आगे जाएगी, जितना आगे बढ़ेगी तो प्रतिबिंब भी उतना ही आगे बढ़ेगा। इस वस्तु को हम, इस शॉर्पनर को हम पीछे करेंगे तो प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया है इसमें। इसके बाद आपके इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। देखो क्या कहा गया है प्रश्नों में। देखो, इस कागज के, ये तो बता दिया, नीचे दी गई तालिका में अपना अवलोकन लिखें। ये वस्तु की स्थिति हो गई, चौथे वर्ग में हमने रखी वस्तु, तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ भी चौथे वर्ग में दिखाई देगी आपको। अब 5वें वर्ग में रखोगे तो इसमें भी 5वें वर्ग में दिखाई देगी समतल दर्पण में। 7वें वर्ग में रखोगे तो यहाँ 7वां वर्ग लिख देना। ठीक है, इस तरह से लिखोगे आप। फिर दूसरा प्रश्न है, उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रयुक्त वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखो। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाली वस्तु की विशेषताएं कौन सी थी? तो हमने देखो ऊपर लिखा था, आप ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे। कौन कौन से थे, क्या विशेषताएं थी? एक तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होते हैं, एक ये लिख देना। दूसरा लिख देना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है। और तीसरा लिख देना, एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु उसके सामने होती है। ये तीनों पॉइंट आप इसकी विशेषता में लिख देंगे। आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है और आप इसको एक्सपेरिमेंट को घर पे भी करके देख सकते हैं समतल दर्पण से। तो सब बच्चे ये वर्कशीट कंप्लीट